हेलो फ्रेंड्स, शर्मा जी एकेडमी में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में मैंने लाइन और एंगल के बारे में पढ़ाए थे, तो आज उसी से रिलेटेड उससे आगे हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। और फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाए थे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो आज चलिए उसी से आगे हम पढ़ने के लिए जा रहे थे। उस रोज मैं वीडियो बनाए थे, ये दो समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो इसके अंतः कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा से बनी आकृति। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके अंतः कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा द्वारा बनी आकृति वर्ग आयत कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। चलिए दूसरा बात पे ध्यान दीजिए। जब दो समांतर रेखा को एक लंबवत रेखा काटती है तो उसके समद्विभाजक से उसके अंतः के कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखाओं द्वारा बनी आकृति वर्ग कहलाता है। ये दो समांतर रेखा है और इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत काटती है तो इसके अंतः कोणों को विभाजित करने वाली रेखा द्वारा बनी आकृति वर्ग कहलाता है। ये वर्ग कहलाता है क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। समझ गए आप। चलिए उस रोज तो इतना हम बनाने के लिए जा रहे थे लेकिन वीडियो ऑफ हो गया था। अब चलिए आप पढ़ते हैं, हेडिंग लगाइए एंगल। ये एंगल यानी कि हिंदी में हम इसे कोण कहते हैं। तो आप जानिए कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है एक एक्यूट एंगल जिसे हम न्यून कोण बोलते हैं, राइट एंगल समकोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण बोलते हैं। तो चलिए पहले आप जानते हैं कि अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण है क्या। न्यून कोण, तो न्यून कोण का अर्थ हुआ कि जिस कोण की मान 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए थीटा हो गया तो इसका मान होना चाहिए 90 से छोटा, तो इसे हम इस तरह इंडिकेट कर सकते हैं। यानी कि जिस कोण की माप, आप परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ये मान लीजिए ये थीटा न्यून कोण का मान है तो ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए। दूसरा है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। इसमें होता है कि जिस कोण की मान 190 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो ये थीटा हो गया, इसका मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जिस कोण की मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा हो हम उसे अधिक कोण कहते हैं। अब तीसरा है मेरा समकोण। समकोण इसे हम इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, इसका मान होता है, थीटा का मान होता है इसमें 90 डिग्री के बराबर, यानी कि जिसका मान 90 डिग्री हो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। अब चौथी पॉइंट पर चलिए। बेसिकली होते हैं, आप चौथी बात पे ध्यान दीजिए कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण या हम इसे लंबपूरक कोण बोलते हैं।
पूरक कोण या लंब पूरक कोण बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक या लंब पूरक कोण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण अल्फा हो गया और दूसरा कोण बीटा हो गया, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो समझ गए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लीजिए एक कोण अल्फा हो गया और दूसरा कोण बीटा हो गया, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अब चलिए तीसरी चौथी पॉइंट हो गया, पांचवी पॉइंट पे। पांचवी पॉइंट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं समपूरक कोण। ऋजु पूरक कोण, ऋजु पूरक कोण, सरल पूरक कोण, सरल पूरक कोण और एक और नाम है अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण इसमें होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण या ऋजुपूरक कोण या लंबपूरक कोण या सरल पूरक कोण हम बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए एक कोण अल्फा और एक कोण बीटा है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। आप लोग जान गए, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण बोल सकते हैं, ऋजुपूरक कोण बोल सकते हैं, सरल पूरक और अनुपूरक। ये चार नाम इंग्लिश में है, इसे चारों को याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये ना आकर ये आ जाए, ये ना आकर ये आ जाए तो आप फंस जाएंगे। इसलिए और इंग्लिश आएगा तो इंग्लिश में आप सप्लीमेंट्री एंगल एक ही नाम आएगा। अगला मेरा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसे हम सरल कोण कहते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण हम इसे बोलते हैं। सरल या ऋजु कोण बोलते हैं। इन दोनों का योग कितना, सरल या ऋजक कोण ये हुआ कि इसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि जिसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, यानी कि एक सीधा लाइन, इस पे 180 डिग्री का मान होता है, इसीलिए हम इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल। दूसरा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इसे इंग्लिश में वृहद कोण, प्रक्षेप कोण, वृहद कोण, प्रक्षेप कोण, पुनर्युक्त कोण,
पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहद कोण, प्रक्षेप कोण और पुनर्युक्त कोण होता है। तो इसमें होता है कि जिसका मान थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो 180 डिग्री से अधिक थीटा का मान और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। थीटा का मान यानी कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब चलिए हम इस सबको मिटा दे। तो आप ध्यान दीजिए 14 मिनट हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। जब थीटा का मान दिया रहेगा, मान लीजिए थीटा का मान हमें 30 डिग्री दिया है, तो इस 30 डिग्री दिया हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो उसमें एक कोण अगर मान लीजिए हमें 30 डिग्री दिया है तो अगला कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। इन दोनों का योग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सप्लीमेंट्री एंगल होता है, जो जब दो कोणों को जोड़ते हैं तो उसका मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री इसका होगा 150 डिग्री। ठीक उसी प्रकार दूसरा देख लीजिए। और यहाँ पे अगर मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया जाए, 60 में 50 डिग्री है, तो उसमें से 50 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 होगा, 40 डिग्री होगा, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल 130 डिग्री होगा। चलिए अब फिर दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर एक मान दे दिया जाए 70 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री 70 और 20 90, हाँ 20 डिग्री होगा, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल का मान 110 डिग्री होगा। चलिए अब दूसरा फिर देख लेते हैं। जब अगर इसका थीटा दे दिया जाए इसका मान, तो इसका कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन एक बात आप नोटिस किए होंगे कि इन दोनों का अंतर हमें 90 डिग्री दिख रहा है, फिर इन दोनों का अंतर हमें 90 डिग्री दिख रहा है, इन दोनों का अंतर 90 डिग्री, इन दोनों का अंतर हमें 90 डिग्री। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का योग अगर 140 डिग्री है, तो आप हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, चलिए देखिए। हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का योग 140 डिग्री, और हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री है। तो हम यहाँ दे सकते हैं कि सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ देख लीजिए, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में से डिफरेंस कीजिए तो 90 डिग्री होगा। आप बोलिएगा कि सब सप्लीमेंट्री में से क्यों घटाते हैं, सप्लीमेंट्री में से क्यों नहीं। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एक बड़ा वैल्यू है, तो बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाया जाएगा। तो यहाँ पे दे दीजिए। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ते हैं आपस में, तो कॉम्प्लीमेंट्री ये माइनस में और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, ये एस और ये एक एस, तो 2s हो गया। और 140 और 90 को हम जोड़ देते हैं तो हो गया ये 230 डिग्री। अब 2s है तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे दीजिए। s बराबर कितना होगा, 230 बटा 2 बराबर यहाँ पे 115 डिग्री, 115 डिग्री हो गया। ये सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता चल गया कि 115 डिग्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसमें यहाँ पे रख देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री 110 हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री होगी, या 25 डिग्री होगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 5 और 5 10 के जीरो हासिल, 11 2 हो गया।
तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। आपको फिर देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री एंगल का योग अगर दे दिया जाए 150 डिग्री, तो आपसे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मान पूछेगा, तो ठीक इसी प्रकार आप ऐसे लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लीजिए 150 में से 60 घटाइए 90 आ जाएगा, 130 में से 40 घटाइए 90 आ जाएगा, 110 में से 20 घटाइए 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री